राम कुमार जी से अब हम बात करेंगे। नमस्ते राम कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? स्वागत है मनी 9 में। मैडम गुड इवनिंग मैडम, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ मैडम। कहाँ से? कर्नाटक से जुड़े हुए हैं? हाँ मैडम। ओके, वेलकम टू मनी 9 सर। आप हिंदी समझ पाते? मैं हिंदी में ही आपसे बात करूं? हाँ समझ पाता हूँ मैडम। ओके, सो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही हूँ, जो बहुत अच्छी बात लगी। आपने अपने पोर्टफोलियो को कोर और सैटेलाइट, यानी एक जो आपका एकदम जो है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आपने एक कोर बनाया हुआ है, और ये सैटेलाइट में आपने जो है इसमें आप शायद टैक्टिकल कॉल लेते होंगे। तो मैं आपसे ये पूछती हूँ, पहले मैं आपके पोर्टफोलियो को सामने लेकर आती हूँ, पूनम मैम भी एक बार देख लेंगी, ठीक है सर? तो कोर पोर्टफोलियो पहला जो है इनका, उसमें एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है, 10,000 की सिप कर रहे हैं। क्वांट की स्मॉल कैप फंड में 5,000 की सिप कर रहे हैं राम जी। मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 5,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 की सिप है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें भी ये 2,000 की सिप कर रहे हैं। ये इनका कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है। 27,000 की कुल सिप है यहाँ पर। अब आते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जिसमें हमें दिख रहा है ईडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ओके, 2,000 की सिप। मेरे एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250, मोमेंटम 2,000 की सिप। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड 2,000 की सिप। ये है इनका सैटेलाइट पोर्टफोलियो, जिसमें 6,000 के का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो राम कुमार जी बताइए, आप क्या जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? ये डिवीजन जो आपने किया है, इसमें मैं देख रही हूँ दोनों में आपने इंडेक्स फंड्स दोनों में हैं आपके। ये डिवीजन क्या सोचकर किया गया, एंड आप क्या जानना चाहेंगे पूनम मैम से? मैडम मैं ईयरली 10% स्टेप अप कर सकता हूँ, 30 इयर्स का हॉरिजॉन है। ओके, मैं फंड सिलेक्शन के बारे में पूछना चाहता हूँ मैडम। फंड डुप्लीकेट नहीं हुए क्या? स्मॉल कैप ज्यादा होगी इसके बारे में? ओवरलैप तो नहीं हो रहा है कोई हाँ, स्कीम हाँ, में? आप ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं आपने जो है निवेश कर दिया है? झुकाव कहीं ज्यादा तो नहीं? ज्यादा नहीं हो क्या, वही पूछना था मैडम। ओके, और 30 साल तक आप निवेश करेंगे? हाउ ओल्ड आर यू? हाँ मैडम, I'm now 28 madam. Since 26 I'm investing. वाओ, दैट इज सो गुड, दैट इज सो गुड। सो इमेजिन आप जब 30 साल कंप्लीट कर लेंगे, आप बहुत शानदार कॉर्पोरेट अपने, आप इसे स्टेप अप भी करेंगे ना राम? हाँ मैम, ईयरली 10% स्टेप अप करूंगा मैडम। वेरी नाइस। चलिए, तो चलिए अब आपको तुरंत पूनम मैम के पास आपके पोर्टफोलियो को हम सुपुर्द करते हैं। पूनम मैम, इमेजिन उन्होंने ये जब 26 साल के थे तब निवेश शुरू करना शुरू किया, अभी 28 साल के हैं, अगले 30 साल तक निवेश करने वाले हैं। हैट्स ऑफ टू यू राम। आई थिंक आपने, एक तो मेरे लिहाज से आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं 26 साल की थी तो मैं कहीं कुछ निवेश नहीं कर रही थी पूनम मैम। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द एज, बट इट्स द फीलिंग, एंड आई थिंक राम, हैट्स ऑफ टू यू। पूनम मैम, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ बताइए, इनके पोर्टफोलियो में आपको कुछ दिख रहा है, ओवरलैप दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बुलिश हो रहे हैं? 30 ईयर्स बहुत लॉन्ग टाइम होता है। प्रियंका, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू किया तो उस वक्त प्रियंका संभव मनी 9 जैसे शो नहीं चलाती थी, जहां एजुकेट करती थी अपने इन्वेस्टर्स को कि जल्दी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है। और राम कुमार जी लकी हैं कि उन्हें आपकी गाइडेंस मिल रही है, आपके शो के जरिए आप बहुत अवेयरनेस फैला रही हैं। सो इंडिया इज गोइंग टू बी after 30-20 years of state country with very rich people, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो राम कुमार जी, मैं बधाई दूंगी आपके इन्वेस्टमेंट पे। बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से सोच समझ के आपने कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाया है। अब जो और लोग देख रहे हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि व्हाट इज अ कोर एंड अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो जैसे एक नाम सजेस्ट करता है, कोर होता है आपके पोर्टफोलियो का, जिसे आप स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म और मतलब 70% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द कोर पोर्टफोलियो, जिसके अंदर हर तरीके की एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए चुनी हुई स्कीम्स होती हैं। और वहीं सैटेलाइट पोर्टफोलियो आपका 20 से 30% ऑफ द पोर्टफोलियो होता है। उसमें आप अग्रेसिव मार्केट की चाल देखते हुए चेंज करते हैं अपने चर्न करते हैं, चेंज करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को, और फायदा उठाते हैं उस ऐसी स्कीम्स का जो शॉर्ट टर्म के लिए आप उस नजरिए से रखते हैं कि ये मुझे अच्छा रिटर्न भी बना के देगी, हालांकि उसके साथ रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स बहुत सोच समझ के स्पेसिफिकली साइंटिफिक तरीके से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं, वो कोर एंड पोर्टफोलियो में डिवाइड करते हैं कि इन
20-30 स्कीम्स में मैं चेंज करता रहूंगा, जैसे जैसे कुछ नई स्कीम्स आएंगी, बाकी मैं नहीं चेंज करूंगा। इस तरीके से दो सेग्रीगेट करे हुए, बाइफोकेशन करे हुए दो पार्ट रहते हैं उनके पोर्टफोलियो के। सो आई कंग्रेचुलेट राम कुमार जी ऑन मेकिंग दैट पोर्टफोलियो। अब अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, आपके स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के, सबसे पहले तो आपने जो 33,000 टोटल एलोकेट किया है फॉर 30 इयर्स, उसमें अगर 15% मार्केट ने रिटर्न्स देते हैं तो आप आराम से 23 to 25 करोड़ रुपीस का कॉर्पस बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आपने इच्छा जाहिर की है 40 करोड़ की, तो उसके लिए अगर आप 5 से 7% भी स्टेप अप करेंगे ईयरली तो आप आराम से 40 करोड़ बना पाएंगे। और आई थिंक आपके जो भी गोल होंगे वो बहुत आराम से उसमें आप अचीव कर सकते हैं। अब अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो आपके टोटल पोर्टफोलियो में 17,000 रुपए, 33,000 में से 17,000 रुपए स्मॉल कैप में है और 2,000 और माइक्रो कैप में है, which makes 55% of your total portfolio, which I don't think is the right allocation of the categories। चाहे लॉन्ग टर्म का हो, आप कितना भी रिस्क उठा सकते हैं, बट एक ही तरह की स्कीम ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में होना लॉन्ग टर्म में आपको सही नहीं हुआ, इट वोंट बी वेरी हेल्दी। तो आपको थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। आपके कोर पोर्टफोलियो में भी आप एक लार्ज कैप फंड को इंक्लूड करें। एसबीआई ब्लू चिप लार्ज कैप फंड जो एक कैटेगरी का है, उसमें आप निवेश को चेंज कर दें, स्मॉल कैप की बजाय। पॉन्ड का स्मॉल कैप में आप कंटिन्यू करें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप कंटिन्यू करें, इट्स एन एक्सीलेंट मिड कैप कैटेगरी फंड। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड ऑफ कोर्स आप जारी रखें। और यूटीआई के निफ्टी इंडेक्स की जगह मुझे लगता है यूटीआई मल्टी एसेट फंड, जिसमें आप गोल्ड और फिक्स्ड एसेट्स का भी, क्योंकि आगे ये एक कैटेगरी है जिसमें भी आगे चल के बहुत अच्छे हमें रिटर्न्स दिखने को संभावना है, तो आप एक मल्टी एसेट फंड इंक्लूड करें ताकि 5 फंड मिला के आपका ओवरऑल मार्केट एक्सपोजर 100% बन जाए। अब हम सैटेलाइट पोर्टफोलियो की बात करें तो हम मौजूदा जो ऑनगोइंग इकोनॉमिकल जो चेंजेस आ रहे हैं और जिसका हम फायदा उठाना चाहते हैं स्कीम्स का, उसमें मुझे लगता है कि आप थीमेटिक फंड उसमें डालें, जो यूजुअली भी हम अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो में थीमेटिक और थीम फंड्स और सेक्टोरियल फंड को निवेश करने की सलाह देते हैं। तो आप एसबीआई के एनर्जी फंड या कोई और भी कोई डिजिटल फंड में आप चाहें, बिकॉज ये 2 सेक्टर हैं जो अगले 5 साल के लिए बहुत रोबस्ट दिख रहे हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं। मिराय एसेट का जो आपने मोमेंटम फंड चुना है, उसकी बजाय आप कंजम्पशन फंड चुन सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल के माइक्रो कैप में आप कंटिन्यू करें अपना इन्वेस्टमेंट। इस तरह से थोड़े चेंजेस करेंगे और 5 to 7% का स्टेप अप करेंगे एवरी ईयर, तो आप आराम से अपने गोल्स पे पहुंच सकते हैं। तो गोल्ड को लेकर तो मुझे लगता है राम कुमार जी को चिंता ही नहीं होनी चाहिए। पूनम मैम 5 to 7% स्टेप अप कर रही है, वो कह रहे हैं मैं 10% करूंगा। सो राम कुमार जी, आप बस पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस जो है वो 55% ऑफ योर पोर्टफोलियो जो है वो स्मॉल कैप की तरफ जो है वो टिल्टेड है, जो कि हमारे एक्सपर्ट को लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हो कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, तो वहाँ पर थोड़े से ट्वीक्स पूनम मैम ने सजेस्ट किए। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। बेस्ट ऑफ लक विथ योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड आई फील सो हैप्पी कि राम कुमार जी बहुत अच्छा कॉर्पस 30 इयर्स में जमा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक राम कुमार जी। एक हम लाइव क्वेश्चन प्रशांत का लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू राम जी। चलिए अब प्रशांत जी का पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। सो ये 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। मैं यूट्यूब से लाइव पिकअप कर रही हूँ पूनम मैम। ये पोर्टफोलियो हमारे पास पहले से नहीं था, अभी जस्ट आया है। तो इनके पास है कोटक का एक मल्टी कैप फंड, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरी स्कीम मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, और सब में ये 3,000 का निवेश कर रहे हैं और सिप करते हैं और 20 इयर्स के लिए ये निवेश करने वाले हैं। तो आपको प्रशांत जी का ये पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? चॉइस ऑफ स्कीम आपको कैसी लग रही है अगर 20 साल का नजरिया है तो? आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस पोर्टफोलियो। अच्छा इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप, तीनों तरह के हैं। हाँ, मुझे लगता है लार्ज कैप एज अ वनीला स्कीम मिसिंग है, बट फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में लार्ज कैप होता है। और टोटल अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो नेचुरली मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ झुकाव ज्यादा है, विच इज ओके फॉर 20 इयर्स। आप बने रहें इस पोर्टफोलियो में, और अगर 20 इयर्स तक आप कंसिस्टेंटली
12,000 रुपए निवेश करते हैं तो आफ्टर 20 years एट रेट 15% आप 1 करोड़ 80 से लेके 2 करोड़ तक के बीच में आप कॉर्पस जमा कर सकते हैं।